अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के दोस्त चाइना को, जिसने सोलर और विंड एनर्जी से दुनिया भर में इनकलाब बर्पा कर दिया है। अमेरिकी इदारे ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर के मुताबिक दुनिया भर के तमाम ममालिक में इस वक्त जितने नए सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, उनमें से 2/3 यानी 64% सिर्फ चाइना में लग रहे हैं, जबकि बाकी दुनिया के तमाम 200 ममालिक में 36% सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आपको गैगावाट या मेगावाट में समझाना चाहें तो पूरे चाइना के अंदर इस वक्त 339 गैगावाट यानी 3,39,000 मेगावाट के सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। जबकि पूरी दुनिया अगर हम बाकी इकट्ठी भी कर ले तो 1 लाख मेगावाट बमुश्किल पूरी दुनिया में लग रहे हैं। अब इसके साथ अगर आप बात करें, चाइना के बाद दूसरा ऐसा मुल्क जिसके अंदर सबसे ज्यादा सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है वो है अमेरिका, जहां पर सिर्फ 40 गैगावाट यानी 40,000 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। तीसरे नंबर पे आता है ब्राजील 13,000 मेगावाट के साथ। चौथे नंबर पे आता है यूके 10,000 मेगावाट के साथ। और पांचवें नंबर पे आता है स्पेन 9,000 मेगावाट के साथ। अब सिर्फ अगर चाइना में सोलर और विंड को हम बाइफरकेट करके बताएं तो चाइना में इस वक्त 180 गैगावाट 1,80,000 मेगावाट सोलर एनर्जी के नए प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। और हमने चंद वीडियोस पहले आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भी चाइना में लगकर मुकम्मल हो गया, उससे बिजली हासिल होना शुरू हो गई है। यही नहीं, इसके साथ साथ विंड एनर्जी के अंदर 160 गैगावाट यानी 1,60,000 मेगावाट एनर्जी की सलाहियत के पावर प्लांट्स इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। और चाइना इस वक्त अपनी कुल एनर्जी का 37% सोलर और विंड से हासिल कर रहा है। और उम्मीद है कि इस साल चाइना अपनी टोटल एनर्जी का सबसे ज्यादा सोलर और विंड से हासिल करेगा। वैसे इस वक्त तक चाइना अपनी टोटल एनर्जी का 39% कोयले से हासिल करता है, जो उसके अंदर सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जितने प्रोजेक्ट्स इस साल कंप्लीट होंगे उसके बाद 40% बिजली सोलर और विंड से हासिल हो रही होगी, जबकि 37-38% बिजली कोयले से हासिल की जा रही होगी। तो आप वहां पर हुजम देखिए किस कदर मास स्केल के ऊपर वहां पर सोलर और विंड के एनर्जी प्रोजेक्ट्स को फोकस किया जा रहा है। और हर साल पिछले साल का रिकॉर्ड टूट जाता है। फिर चाइना ने दुनिया भर को बताया था कि वो 2030 तक अपने यहां 1200 गैगावाट यानी 12 लाख मेगावाट बिजली जो है वो सोलर और विंड से हासिल कर रहा होगा। उसने 2030 का टारगेट इसी साल 6 साल पहले 2024 के आखिर तक अचीव कर लेना है। दुनिया किस कदर तेजी से अपने आप को रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट कर रही है, क्योंकि सस्ती है, माहौल दोस्त है, नई जॉब्स क्रिएट कर रही है। दूसरी तरफ हम हैं, पाकिस्तान ने टारगेट रखा कि हम लोग 2030 तक अपनी टोटल एनर्जी का 30% रिन्यूएबल एनर्जी से हासिल करेंगे। इसमें विंड और सोलर दो बहुत बड़े कंपोनेंट हैं। अभी तक हम बमुश्किल 8 से 9% बिजली ही सोलर और विंड से हासिल कर पाए। अभी हमारे पास 6 साल का वक्त है और हमने कम से कम 20-22% की एक बहुत बड़ी ग्रोथ अटेन करनी है अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए, जिसकी तरफ अब हम चल के जा रहे हैं। हमारे हमसाया मुल्क चाइना ने बेसिकली किया क्या है, उसने अपने मुल्क के अंदर सोलर और विंड एनर्जी को बनाने के प्रोजेक्ट शुरू किए, तो उसके साथ साथ इनकी इंडस्ट्रीज भी डेवलप की, फैक्ट्रियां इस मास स्केल के ऊपर लगाई कि सोलर और विंड की कॉस्ट कम हो गई। फिर दुनिया भर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को देखकर अपने यहाँ R&D को यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रमोट किया, तो उनके अपने लड़कों ने, अपनी लड़कियों ने R&D के जरिए सोलर और विंड एनर्जी की एफिशिएंसीज बढ़ा दी। यही वजह है कि दुनिया के अंदर अब चाइनीज सोलर पैनल छाए हुए हैं, चाइनीज इन्वर्टर छाए हुए हैं, चाइनीज विंड टर्बाइन छाई हुई हैं। और अमेरिका, यूरोप भी चाइना से सस्ते दामों ये अशिया लेने पर मजबूर है। कैसी बात है कि हम उनके हमसाये में रहते हुए एक ऐसे वक्त में जब चाइना के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का एक इनकलाब आ रहा है, हम लोग कौन से पावर प्लांट लगाते रहे?
इंपोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट। यह वो जुल्म था जिसने पाकिस्तान के अंदर बिजली की कीमतें इस वक्त इस कदर बढ़ाई हुई हैं। और इंपोर्टेड कोयले के वो पावर प्लांट जो साल का 25% चलते हैं, अपनी सलाहियत का 25% चलते हैं। क्यों? उनके अंदर डालने के लिए जो कोयला इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारे पास उस कोयले की रकम नहीं होती, डॉलर्स में रकम नहीं होती। तो जब हमारे पास वो डॉलर्स नहीं होते, हम उन पावर प्लांट्स को चलाने के लिए कोयला मंगवा नहीं पाते, तो वो पावर प्लांट चलते नहीं है। लेकिन हम उनका किराया पूरे 100% का अदा करते हैं, खा वो साल के 25% चले। अभी लेटेस्ट फिगर आए हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान पाकिस्तान में सीपैक के तहत इंपोर्टेड कोयले पर लगने वाले पावर प्लांट अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 25% चले हैं। लेकिन किराया हमने उनको खरबों रुपए बाकायदगी से अदा किया है। अभी भी हमने उनका कुछ 550 अरब रुपए अदा करना है। यही वजह है कि मुल्क में इस वक्त हुकूमत ने जो कम से कम टैरिफ था बिजली का एक यूनिट 48 रुपये 50 पैसे से बढ़ा दिया है। इसके ऊपर टैक्सेस, लाइन लॉसेस, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, चोरी के लॉसेस अलहदा हैं। तो 70 रुपये यूनिट बेच कर भी अगर हुकूमत कह रही है कि हमारा खसारा है, तो अब हम इससे ज़्यादा क्या अदा कर सकते हैं? लोगों ने जहां 3 एसी चलाते थे, एक पे गुजारा करना सीख लिया है। जिन घरों में एक एसी चलता था वहां एक भी नहीं चलता। इस कदर शदीद गर्मी में हार्ट पेशेंट्स, दीगर अमराज के जो मरीज हैं, बेचारे बगैर एसी के, बगैर कूलर के गुजारा करने पर मजबूर हैं। लेकिन हुकूमत के साबका गुनाह अब इन्हीं की हुकूमत के सर पड़ रहे हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत के साबका गुनाह इन्हीं के गले पड़ रहे हैं और उसका खमियाजा सबसे ज़्यादा हम अवाम भुगत रहे हैं। जो समझते थे कि कुछ खाता है तो लगाता भी है, अब पता लगा कि खाने का उसे फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन हमें उसका सरासर नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के पास वे आउट क्या है? हमें फौरी तौर पर पाकिस्तान में सोलर और विंड एनर्जी की मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनानी चाहिए। खुदारा हमने जो एक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाकर सजा कर रखी है, उससे अप्रूव करें ताकि पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल, सोलर इन्वर्टर्स, विंड टर्बाइन्स और ये तमाम चीज़ें बनना शुरू हों। चाइना कंपनियां यहाँ पर आकर इन्वेस्ट करेंगी, ये चीज़ें बनेंगी तो पाकिस्तान में सोलर पैनल की कीमत मज़ीद कम होगी। सोलर इन्वर्टर, विंड टर्बाइन्स का रवाज घर घर चलेगा। सोलर पैनल का रवाज तो चल गया है, विंड टर्बाइन्स का पोटेंशियल बहुत है। अभी भी कराची के अंदर, ठट्टा के अंदर, बलूचिस्तान की जो कोस्टल बेल्ट है, मालाकंड का डिवीजन जो है, इसके अलावा पंजाब के अंदर जो कलर कहार का इलाका है, यहाँ पर बहुत तेज़ी से सारा साल हवा बहती रहती है। तो इन इलाकों में सूरज के अलावा विंड अगर लगाएंगे तो रात के टाइम भी विंड टर्बाइन से लोगों को बिजली हासिल हो सकती है और लोगों का जो कुछ सुख का सांस है वो नसीब हो सकता है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।